हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के शरीर में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस बारे में। बेसिकली विटामिन डी को काफ़ी केसेस में हार्मोन जैसा माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस करता है। सिर्फ एक विटामिन की तरह नहीं, ये बहुत सारे मीडिएटर्स को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे एंजाइम्स लेवल्स को भी इफेक्ट करता है और शरीर में इसकी कमी होने से शरीर सही तरह से काम नहीं कर सकता है जैसा कि किसी और हार्मोन के साथ होता है। तो इसको काफ़ी हार्मोन जैसा माना जाता है। पर विटामिन डी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इनको डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, रेगुलरली देखें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है। हड्डियाँ यानी हमारे जो बोन्स है उसमें काफ़ी हद तक जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो विटामिन डी पर डिपेंडेंट रहता है। जब कभी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियाँ हो जाती है। उम्र दराज पेशेंट्स में हड्डियाँ कच्ची और वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है उम्र दराज पेशेंट्स में। तो यदि बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियों और दांत की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। ये विटामिन डी अगर सही मात्रा में ना हो बॉडी में तो हमारे इम्यून फंक्शन प्रॉपरली नहीं चलेगा। शरीर का जो कीटाणुओं से या दूसरे जो बॉडी में हमला करने वाले तत्व हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो विटामिन डी पर डिपेंडेंट रहती है। यदि बॉडी में विटामिन डी अगर नहीं है तो ये इम्यूनिटी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑटो इम्यून बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी श्वास की नली में इन्फेक्शन या कीटाणुओं के होने का चांस बढ़ जाता है। तो विटामिन डी इस मामले में भी काफ़ी उपयोगी है कि हमारी ओवरऑल कीटाणुनाशक क्षमताओं के लिए और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसी तरह से मसल की फंक्शन के लिए या मसल की ताकत के लिए भी अच्छा है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो सारे मसल्स की ताकत कंपेरेटिवली कम हो जाएगी, जिससे आपको गिरने का, फ्रैक्चर होने का या बॉडी के वीक होने का चांस बढ़ जाता है। तो मसल्स की प्रॉपर ताकत के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से सेल्स प्रॉपरली ग्रो कर सके यानी सारे कोशिकाएं प्रॉपरली ग्रो कर सके, वो अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर सके, कोशिकाएं बना सके, टिश्यू बना सके, प्रॉपर उनका बर्थ और डेथ हो सके, इसके लिए भी विटामिन डी ज़रूरी है। तो ओवरऑल सेल्स को ग्रो करने में और उनके बहुत ज़्यादा ग्रो ना हो जाए या बहुत कम ग्रोथ ना हो जाए, ये दोनों ही चीज़ों को रेगुलेट करने में भी विटामिन डी का इंपॉर्टेंट योगदान होता है। इसीलिए भी विटामिन डी को हार्मोन के बराबर माना जाता है, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ और रेगुलेशन नॉर्मली ये सब चीज़ें हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है, लेकिन विटामिन डी भी ये काफ़ी काम को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बॉडी में बढ़ जाती है। इसके अलावा वो हमारे मूड को, हमारी मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा ओवरऑल मूड का रेगुलेट करना और हमारे मेंटल हेल्थ का प्रॉपरली काम करना, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक विटामिन डी पर डिपेंडेंट होती है। इसकी डेफिशिएंसी से कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की बीमारियाँ, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, इस तरह की चीज़ें जो ठंड के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है, वैसी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी होने की वजह से। इसके अलावा विटामिन डी कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये हार्ट के डिजीज़ को, लकवे के चांसेस को, ब्लड प्रेशर के चांसेस को कंपैरेटिवली कम करता है। इसकी कमी होने से ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी प्रॉपर तरह से काम ना कर पाए, इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो विटामिन डी की शरीर में प्रेजेंस इस सिस्टम के प्रॉपरली काम करने के लिए भी ज़रूरी है। अब बात करेंगे कौन कौन से सोर्स विटामिन डी के अच्छे होते हैं, जिनको हमें रेगुलरली लेना चाहिए ताकि बॉडी में सही मात्रा में विटामिन डी मिल सके। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स यदि विटामिन डी आप नेचुरली बनाना चाहते हो तो सनलाइट यानी धूप इसका अच्छा सोर्स है। यदि विटामिन डी की बॉडी में अगर कमी है तो आप धूप में थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेंगे तो अगर प्रॉपर धूप निकली हुई तो आपकी स्किन ही विटामिन डी बना देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक घर पर रहते हैं या मुस्लिम लोगों में जो लोग बुर्का वगैरह यूज़ करते हैं बाहर निकलते टाइम, उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फैटी फिश यानी सैल्मन, मैकरल, ट्राउट, ट्यूना, सार्डिन, ये सारी फिशेस में भी विटामिन डी होता है। इनको भी यदि हम रेगुलरली खाते हैं, खासकर जो ब्रीड नहीं की जाती वो फिश जो वाइल्डली समुद्र से या नदियों में पकड़ी जाती हैं, वो फिशेस में कंपैरेटिवली विटामिन डी ज़्यादा होता है, तो इनको भी हम रेगुलर बेस पे लेते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में यानी फ़िश ऑयल्स में भी विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं कॉड लिवर ऑयल के, वो भी हमें विटामिन डी सप्लाई करते हैं, तो उन्हें भी हम ले सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए।
इसके अलावा अंडे के योक यानी पीले पोर्शन में भी विटामिन डी होता है। ये बेसिकली एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि आपके अंडे के योक यानी पीले पोर्शन में रहता है। यदि हम एग योक को रेगुलरली खाते हैं तो ये हमारी कमी को पूरा करता है। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि दूध, ऑरेंज जूस, दही या ब्रेकफास्ट सीरियल्स में ऊपर से डाला जाता है। फोर्टिफिकेशन का बेसिकली मतलब है कि कोई पदार्थ को यदि हम ऊपर से किसी चीज़ पर ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी हेल्थ क्वालिटीज़ बढ़ जाए। मान लीजिए अगर हम आटा ले रहे हैं तो उसमें हेल्थ क्वालिटीज़ अगर कम है तो ऊपर से हम विटामिन डी की चीज़ें डाल देंगे तो हेल्थ बढ़ जाएगा। या दूध हम ले रहे हैं तो उसमें विटामिन डी ऊपर से डाल देंगे तो दूध विटामिन डी जो नॉर्मली नहीं दे रहा है वो सप्लाई करने लगेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ये इंडिया में भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जहाँ बहुत सारे खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाई किया जाता है। इसके अलावा कुछ मशरूम्स में विटामिन डी होता है, खासकर वो मशरूम्स जिनको अल्ट्रा वायलेट लाइट से एक्सपोज किया जाता है। उस पर स्पेशली लिखा हुआ रहता है यूवी ट्रीटेड मशरूम्स, तो उसमें कंपैरेटिवली विटामिन डी ज़्यादा रहता है। तो वो मशरूम जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को एक्सपोज रहते हैं उनमें कंपैरेटिवली विटामिन डी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कई जगह पे लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं जो कि सबसे ईजी और आसान तरीका है विटामिन डी बढ़ाने का। खासकर वो लोग जो प्योरली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनको एनिमल सोर्स से मिलने वाला विटामिन डी उतना नहीं मिल पाता है तो वो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेके काम चलाते हैं। इसके टैबलेट आते हैं, सैशे आते हैं जो कि आप रेगुलरली लेते हैं। ज़्यादा बड़े डोज में इनिशियली आप थोड़े दिन के लिए लेते हैं, हफ्ते में एक सैशे या कैप्सूल 60,000 यूनिट्स का आप ले लेते हैं। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आप हर महीने में 1 डोज लेते हैं तो सफिशिएंट है, जो कि आपके महीने भर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो ये हाई डोज विटामिन डी के टैबलेट सैशे डेली डोज में भी आते हैं, हफ्ते और महीने वाले डोज में भी आते हैं, तो उस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपके विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने बात करा विटामिन डी कौन कौन से फंक्शन बॉडी में करता है और इसके कौन कौन से सोर्स होते हैं, किस चीज़ में विटामिन डी ज़्यादा वो मिलता है जो हम अगर रेगुलर बेस पे लेंगे तो शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, रेगुलरली देखें और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।